साथियों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड पर मैं एक नया तो नहीं बोलूँगा, बट ये सीजीएचएस का बहुत ही पुराना जो है वो ऑर्डर है कि आप अगर हियरिंग एड जो है वो हियरिंग एड खरीद सकते हैं और हर एक 5 साल के बाद इसका रेट रिवाइज होता है। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ये जानना चाह रहे थे कि अगर हियरिंग एड खरीदना पड़े तो उसके लिए जो है हम क्या कैसे जो है प्रोसेस करें। तो आइए, ये जो है अभी आप जो देख पा रहे हैं ओएम नंबर S111011/37/2019-2019 डेटेड 1 दिसंबर 2020। तो ये 2015 में जो ऑर्डर था उसके बाद ये रिवाइज्ड हुआ 2020 में। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है यहाँ जो रिवाइज सीलिंग है वो रिवाइज सीलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। रिवाइज सीलिंग यहाँ डिजिटल BTE मतलब ये बिहाइंड द ईयर जो हियरिंग एड्स होता है वो उसमें 8,000 रुपीज है रिवाइज होकर। और दूसरा इन द कैनल जो डिजिटल ITC देख रहे हैं, ITC मतलब इन द कैनल एंड CIC मतलब कंप्लीटली इन कैनल हियरिंग एड, अगर आप ये लेते हैं तो इसके लिए 9,000 रुपया मिलेगा। तो इसमें देखिए यहाँ आप देखेंगे द रिवाइज कॉस्ट ऑफ हियरिंग एड शैल इंक्लूड ऑल टैक्सेस इंक्लूडिंग GST एंड शैल कैरी 3 इयर्स वारंटी। पहला तो यह कि ये जो आप खरीदेंगे 3 इयर्स का वारंटी इसमें होना चाहिए। और इसमें द कॉस्ट ऑफ BTE टाइप हियरिंग एड शैल ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ हियरिंग मोल्ड का भी इसमें कॉस्ट होना चाहिए, इंक्लूड है होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ITC/CIC हियरिंग इट शैल ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सेल, जो बैटरी जो इसमें है वो सब लेके, कहने का मतलब कि आप इससे ज्यादा दाम का खरीद सकते हैं बट आपको जो है वो मैक्सिमम यही मिलेगा। अगर आप डिजिटल BTE अगर खरीदते हैं हियरिंग एड तो उसको उसके लिए 8,000 रुपये मिलेगा, और डिजिटल ITC/CIC अगर खरीदते हैं तो उसके लिए 9,000 रुपये मिलेगा। बॉडी वर्न ऑब्लिक पॉकेट टाइप कैटेगरी और एनालॉग BTE जो है ये इसका रेट पहले 3,000 और 7,000 रुपये दिया जाता था। ये अब आज के डेट में ऑब्सोल्यूट हो गया है, अर्थात इसका अस्तित्व आज के डेट में नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो देखिए इसमें कैसे आप प्रोसेस करेंगे, इसमें एकदम क्लियर कट गाइडलाइन में लिखा हुआ है। ये पेशेंट्स ऑब्लिक बेनिफिशियरी शुड बी प्रॉपर्ली रेफर्ड टू ENT स्पेशलिस्ट ऑफ CGHS ऑब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये पहला है तो क्या है जो है वो ENT स्पेशलिस्ट के बाद जो है वो आपको प्रॉपर्ली अंडर CSMA रूल और CGHS में जो है इसको रेफर आपको पहले वो करेंगे, या नहीं तो जो इम्पैनल हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो करेंगे। Number 2, it would be mandatory to carry CGHS beneficiary identity card whenever the CGHS beneficiary visit the CGHS/government ENT specialist of CGHS/CSMA impaneled hospital। कहने का मतलब कि अगर आप जो ENT जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जब भी जाएंगे तो आपके पास CGHS का जो बेनिफिशियरी आइडेंटिटी कार्ड ये होना जरूरी है। The ENT specialist of CGHS government hospital impaneled shall then recommend a hearing aid on basis of audiometric and audiological assessment। वहां जैसे ENT जो है वो आपका पहले ऑडियोमेट्रिक और ऑडियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एसेस करेगा, उसको टेस्ट करवाएगा, और उसके बाद वो स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ हियरिंग एड्स मोस्ट सुटेड फॉर द बेनिफिशियरी, और जो आपके लिए जो मोस्ट सुटेड है वो आपको वो बताएगा या आपको प्रिस्क्राइब करेगा। The audiogram report shall be authenticated by the ENT specialist. The recommendation shall be as per the category approved under CGHS and not as per the any brand name। उसमें जो है वो as per CGHS का कैटेगरी, मतलब CGHS कैटेगरी मतलब उसमें ये डिजिटल BTE है या डिजिटल ITC है और CIC है, ये वो लिखेगा, वो किसी ब्रांड नेम तो नहीं लिखेगा। ठीक है, ये इसका यही है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में The permission to procure hearing aids shall be granted by the additional director of CGHS Zonal Office in case of CGHS pensioner। अगर CGHS का रिटायर्ड पेंशनर है तो उसके लिए जो जोनल ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर है उसके परमिशन से खरीद सकते हैं, और अगर सर्विंग एम्प्लॉय है तो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके परमिशन से आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही एक अंडरटेकिंग भी लगेगा that the beneficiary has not been reimbursed the cost of hearing aids in the preceding 5 year। मतलब जो प्रीवियस जो 5 साल है उसमें आपने नहीं खरीदा, इसका मतलब ये आप जो खरीदेंगे
इसका लॉन्जेविटी 5 साल के अंदर आपको फिर दूसरा हियरिंग एड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ आपको एक अंडरटेकिंग देना है। Reimbursement claims shall be submitted to CGHS zonal office through the CMO in charge of the concerned dispensary by CGHS pensioner and to concerned ministry oblique department oblique office in case of serving employee and to concerned autonomous body in case of beneficiary of ABs। तो ये जो CGHS अगर रिटायर्ड पेंशनर है तो वो अपने जहां उनका CGHS का कार्ड है वहां से वो देंगे। सीएमओ का जो है वो सीएमओ उसको रेफर करके सीजीएचएस के जोनल ऑफिस में भेजेगा वो रिइंबर्समेंट के लिए, और वहां से जो है उनका रिइंबर्समेंट होगा। और जो आप सब जमा देंगे उसके साथ क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए। नंबर 1 जो है वो परमिशन लेटर फॉर परचेज ऑफ हियरिंग एड इन ओरिजिनल, ये परमिशन लेटर चाहिए। नंबर 2 कॉपी ऑफ सीजीएचएस कार्ड, ये चाहिए। नंबर 3 बिल ऑब्लिक रिसिप्ट इन ओरिजिनल कैरिंग डिटेल्स ऑफ द हियरिंग एड सेलर, इसमें हियरिंग एड का जो सेलर उसका डिटेल होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर और भी जो भी उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर वो उसमें होना चाहिए। एम्प्टी बॉक्स ऑब्लिक बॉक्सेस आर द कार्टून विथ लेबल शोइंग डिटेल्स ऑफ द हियरिंग एड सप्लाइड, और जो खाली बक्सा जिस बक्से में वो हियरिंग एड जो दुकानदार लेकर आया है वो खाली बक्सा भी चाहिए जिसमें कि ये लेबल होना चाहिए कि ये हियरिंग एड जो है वो कैसा है और किस कैटेगरी का है। Reimbursement shall be limited to the ceiling rate or actual cost of the hearing aid whichever is less। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप इससे ज्यादा दाम का खरीद सकते हैं, बट एज पर जो रेट प्रिस्क्राइब्ड इसमें है उसी वही जो मैक्सिमम अमाउंट आपको रिम्बर्स किया जाएगा, बट आप उससे ज्यादा के खरीदने के लिए आप फ्री हैं, आप खरीद सकते हैं। Record or next records of permission granted for procurement of hearing aids shall be maintained by CGHS in respect of pensioner CGHS beneficiary and by the concerned ministry in respect of other beneficiary। और इसमें जो रिटायर्ड पेंशनर है उनका रिकॉर्ड जो है वो रेस्पेक्टिव CGHS जोनल ऑफिस रखेगा, और जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनका रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो रखेगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ हियरिंग एड में बी परमिटेड आफ्टर 5 years। तो इसका रिप्लेसमेंट आप जैसा कि हमने बताया कि आप 5 साल के पहले नहीं कर सकते हैं। Henceforth there will be no requirement of submission of condemnation certificate by the beneficiary at the time of requesting the replacement of a hearing aid that has completed its 5 years mandated life। पहले क्या था कि इसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि अब ये जो आपने हियरिंग एड खरीदा है उसका वो जो है मतलब कंडेमनेशन डिक्लेयर्ड हो गया है, बट अभी इसको जो है ये हटा दिया गया है। आप 5 साल के बाद फिर दूसरा आप खरीद सकते हैं हियरिंग एड। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड कॉस्ट ऑफ बैटरीज विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी। आपको इसके मेंटेनेंस के लिए या बैटरी के लिए जो भी खर्चा होगा ये आपको देना पड़ेगा। द रिवाइज्ड रेट्स एंड गाइडलाइंस शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ओएम एंड शैल बी वैलिड टिल फर्दर रिवीजन एंड शैल सुपरसीड ऑल द अर्लियर ऑर्डर इशूड ऑन द सब्जेक्ट। और ये पहले का जो भी ऑर्डर है उसको सुपरसीड करके ये अभी आज के डेट में करेंट जो है वो ऑर्डर है और इसको बेस करके जो है आप खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हियरिंग एड खरीदने के लिए है। तो आशा करते हैं कि जो हमारे सीजीएचएस जितने बेनिफिशियरी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और इस मैसेज को और भी जितने हमारे जो सर्विंग एम्प्लॉय है और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि बहुत सारे जो कठिनाइयों का सामना करते हैं हमारे जो सीजीएचएस सब्सक्राइबर वो इससे निजात पा सके और हैजल फ्री जो है अपना वो हियरिंग एड जो है वो ले पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार, और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर आइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा लगे कि जो टॉपिक जिस पर की आपको जानकारी चाहिए आप जरूर हमें इनबॉक्स कीजिए। नमस्कार।